तब कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि मैं कहां जाऊं, सब तरफ तो आपका ही राज्य है। यत्र क्वचन वक्ष्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु सरशरासनम् तन्मे धर्म भ्रतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठन्स्तेनु शासनम्। कलयुग ने कहा, हे राजन, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूं वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। हे धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। तब कलयुग के द्वारा प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए 4 स्थान बताए। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं निस्त्रिहा सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम् अमूनि 5 स्थानानि ह्यधर्म प्रवाकलिः औत्तरेण तददातानि न्यवसत तन्निदेशकृत। राजा ने कहा, वहां जाओ जहां मदिरापान होता है, जहां जहां जुआ होता है, जहां चोरी डकैती होती है, जहां गलत संगत होती है, वहां जाओ। कलयुग ने कहा, ये सब तो मैंने पहले से ही चुन रखा है। उसने कहा, ठीक है, मुझे एक ऐसा स्थान मेरे मन के अनुसार दे दीजिए। तो राजा ने पूछा, कहां स्थान चाहते हो? तो कलयुग बोला, मुझे सोने में स्थान चाहिए। सोने मतलब सोना, गोल्ड, वहां स्थान चाहिए। सोना मतलब सोने, नींद वाला सोना नहीं, सोने में स्थान चाहिए, गोल्ड में स्थान चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, और वो तथास्तु कह दिए कि ठीक है, जो तुम चाहते हो सोने में तुम्हें स्थान दे दिया। और वो भूल गए कि उन्होंने सोने की मुकुट धारण किया हुआ है। और इस तरह राजा जैसे ही ये वरदान, ये मांग उसकी पूरी करते हैं, तैसे ही कलयुग क्या होता है, सोने में प्रवेश करता है। और राजा परीक्षित के सिर में सोने का मुकुट है। इस तरह उनके मुकुट के माध्यम से कलयुग जो है राजा परीक्षित के सिर में प्रवेश कर गया। राजा शिकार खेलते खेलते भटक जाते हैं, उन्हें जोर की प्यास लगती है। तभी उन्हें एक छोटी सी टूटी हुई कुटिया दिखती है, तो वो उस कुटिया के अंदर जाते हैं, सोचते हैं कि शायद यहाँ पानी की कुछ व्यवस्था हो। तो वहाँ एक ऋषि तपस्या में बैठे हुए ध्यान में थे। राजा ने 2-3 बार कहा, महात्मन, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। ऋषिवर, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। पर ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। क्रोध में आकर राजा ने देखा कि वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। गुस्सा तो आई, तो कुछ तो करना है तुम। और प्लस कलयुग जो है बुद्धि में प्रवेश कर गया है मुकुट के माध्यम से, तो ये सब थोड़ी सी खराब आचरण की तरफ दिमाग जा रहा है। तो वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। तो राजा ने उस सांप को उठाकर महात्मा के गले में डाल दिया। अब जब वो ये कर रहे थे तो यह दृश्य ऋषि के किसी शिष्य ने देख लिया और इस दृश्य के बारे में, इस राजा के इस कृत्य के बारे में महात्मा के बेटे से जाकर यह सब बात कह दी। तो उन महात्मा के बेटे ने शिष्यों से पूछा कि ये कार्य किसने किया है? तो शिष्य ने कहा कि ठीक से नहीं पता, नाम गांव और वो सब तो नहीं पूछ पाए, न जानते हैं, पर वेशभूषा से कोई राजा की तरह लग रहा था, राजा की वेशभूषा पहने हुआ था। तो ऋषि के बेटे ने न देखा, न सोचा, न समझा, न विचार किया, वहीं खड़े खड़े कह दिया, जिसने भी मेरे पिता के साथ यह हरकत किया है उसको मैं श्राप देता हूं कि अगले 7 दिनों में
तक्षक नांग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा श्राप देकर फिर वह अपने पिता के पास आया। पिता ध्यान से उठे। बेटे ने पिता को सब बात बताया कि मैंने ऐसा ऐसा शिष्यों के द्वारा सुना, आपके गले में एक राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया, ये हरकत की, तो मैंने उस राजा को श्राप दे दिया कि वो जिस सांप को आपके गले में डाला है वैसे ही तक्षक नांग के काटने से उसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो पिता ने कहा कि किसको श्राप दे दिए? तो बेटे ने कहा वह मुझको नहीं पता वो कौन था। तो ऋषि नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं समझने के लिए कि कौन आया था कुटी में। और जैसे ही वो ध्यान में गए तो उन्हें सब कुछ पता चल गया। राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। ऋषि जैसे ही राजा परीक्षित को देखे ध्यान में तो वो उदास हो जाते हैं। महात्मा सोचते हैं कि राजा परीक्षित तो अच्छे हैं, ये इस तरह के उनके खराब विचार कभी भी नहीं है, पर इसने ऐसी गलती कैसे कर दिया? राजा ने ये गलती कैसे की? शायद उनका समय खराब रहा हो। श्राप चूंकि मेरे बेटे ने दिया है तो श्राप को तो टाला नहीं जा सकता। और ऐसा सोचकर राजा के पास वो संत जो है ऋषि जाते हैं। अब राजा परीक्षित शिकार से लौटकर बस राजमहल में पहुंचकर अपना वस्त्र इत्यादि मुकुट उतार कर रख ही रहे थे कि वैसे ही वो ऋषि आते हैं और वो बताते हैं कि आपने जो भी मेरे साथ किया उसके परिणाम स्वरूप मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है, आपको इस तरह का श्राप मिल गया है। राजा परीक्षित उस श्राप से थोड़ी दुखी हुए। चूंकि अब श्राप तो अकाट्य है तो राजा परीक्षित ने मन में विचार किया और उसी वक्त अपना सब राजकाज छोड़कर और वन की ओर चले गए। क्योंकि अब वो जान गए कि जब 7 दिन में मृत्यु हो जानी है तो अब यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। तपस्या करके और कुछ भगवान का भजन किया जाए। वन में वो संत महात्माओं से मिलते हैं। ऋषिगण एकत्र हुए और वो सभी ऋषिगण विचार करने लगते हैं कि क्या उपाय किया जाए। एक तो राजगद्दी सूनी हो गई और दूसरी राजा परीक्षित को मोक्ष कैसे मिलेगा? नांग डसेगा, असमय मृत्यु होगी, पर मोक्ष कैसे मिलेगा? तो ये सब विचार ऋषिगण करने लगते हैं। सभी ऋषिगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं तो सभी ऋषिगण बातें कर ही रहे थे कि सामने से श्री सुखदेव मुनि जी आ जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि जी महाराज की जय। तो राजा परीक्षित श्री सुखदेव मुनि जी का स्वागत करते हैं। अहो अद्य वयम ब्राह्मण सत्य सेव्याः छत्र बंधवा कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पूषं पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः अतः प्रक्षामि संसिग्धं योगिना परं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यक्षोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। राजा परीक्षित कहते हैं कि हमारे अहोभाग्य हैं कि मैं अपराधी क्षत्रिय हूं, फिर भी आपने यहां पधार कर मुझे तीर्थ तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के दर्शन मात्र से गृहस्थियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? प्रभु साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वह किसका श्रवण, किसका जाप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे।
अब वहां पर उपस्थित सभी ऋषिगण